आज के वीडियो की शुरुआत आपको एक गाना सुना के करती हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। दरअसल ये इंदिरा गांधी के समय 1984 की एक शॉर्ट एनिमेटेड स्टोरी है जो एनसीईआरटी द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। जैसा आपने सुना, इस वीडियो में भारत की भिन्नता में एकता की बात कही गई है कि कैसे भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति परस्पर एक हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। क्या ये सब सुन के आपको हाल ही में चल रहे कुछ स्लोगन या नारे याद नहीं आ रहे? एक है तो सेफ है, या बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारे और ये गीत की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सवाल मैं यहाँ उठाने जा रही हूँ वो ये है कि जब भी कोई भाजपा नेता देश की एकता बनाए रखने के लिए कोई नारा देता है तो कांग्रेस इतनी फड़फड़ाती क्यों है, ये जानते हुए कि ये एकता के नारे तो कांग्रेस के समय से चले आ रहे हैं। जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में ही आपने सुना, एकता पर बनाई गई इस वीडियो का संबंध इंदिरा गांधी के समय से है। उस समय से जब वे प्रधानमंत्री थी तब तो कांग्रेस का ये यूनाइटेड वी स्टैंड वाला फॉर्मूला इंक्लूसिव लगता था। तब तो ये बड़े गर्व से कहा जाता था कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। तब टेलीविजन पर या रेडियो पर दिन रात एकता की बात तरह तरह से की जाती थी। कभी फिल्म डिवीजन के एनिमेशन वाले वीडियो से, तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा जैसे वीडियो से। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। पर ऐसा क्या हो गया कि आज एकता के नारे या देश की एकता और अखंडता की बात अगर भाजपा के नेता करते हैं तो उसका विरोध शुरू हो जाता है? आखिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत जैसा विशाल देश के लिए एकता इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय तो जरूरी थी लेकिन नरेंद्र मोदी के समय जरूरी नहीं है। कांग्रेस के समय जो नारे इंक्लूसिव बताए जाते थे वही आज एक्सक्लूसिव, डिवाइसिव और कम्युनल कैटेगरी में क्यों डाले जा रहे हैं? क्या कारण है कि देश की जिस एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए ऐसे प्रयासों की तब सराहना होती थी, उन्हीं प्रयासों की आज आलोचना क्यों हो रही है? कहीं इसका कारण कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं की गिरती पॉपुलैरिटी तो नहीं? इसका कारण कांग्रेस पार्टी का सत्ता में ना रहना तो नहीं? क्योंकि पिछले 11 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और आंकड़े भी हमें कुछ ऐसा ही बताते हैं। अब देखिए ना, ये है राहुल गांधी की लेगेसी ऑफ डिफीट्स, जहां वो 2014 से लेकर 2024 तक करीब 90 बार चुनाव हार चुके हैं। हाल यह है कि सीटों के साथ भी भाजपा की 2024 की सीटें पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस द्वारा जीती गई कुल सीटों से अधिक हैं। तो इन आंकड़ों से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी ग्रैंड ओल्ड पार्टी अब केवल ओल्ड पार्टी ही रह गई है। कारण चाहे जो हो, पर हुआ तो यही है। कोई विद्वान हमें बताएगा कि लीडरशिप की कमी के कारण ऐसा हुआ है, तो कोई ये बताएगा कि कांग्रेस के लगातार हिंदू विरोध के कारण ऐसा हुआ है। कोई ये भी बता सकता है कि राहुल गांधी अपने पार्टी को नेतृत्व देने लायक नहीं है। कारण चाहे जो हो, पर परिणाम यही हुआ है कि कांग्रेस सत्ता में लगातार दूर होती चली गई है और शायद यही कारण है कि वह उस व्यक्ति या पार्टी की क्रेडिबिलिटी को हिट करना चाहती है जिसे भारतवर्ष की जनता का समर्थन मिल रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी की भाषा, शासन और प्रशासन का तरीका या फिर उनकी विचारधारा कुछ भी सही नहीं लगता। और यही कारण है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, उसके समर्थक बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, पत्रकार वगैरह एकता के नारे में भी बुराई खोज ले रहे हैं। हालत यह है कि कांग्रेस पार्टी आज अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के सहारे सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, 80 और 90 के दशक में जिस पार्टी का नेतृत्व यह कहता था कि वह जाति जनगणना जैसे डिवाइसिव पॉलिसी के खिलाफ है, उसी पार्टी का आज के नेतृत्व उसी जाति जनगणना के लिए संघर्ष करना चाहता है। हाल यह है कि उसी पार्टी के बिहेवियर एंड पॉलिसीज में मुस्लिम लीग की झलक नजर आ रही है। कांग्रेस का नेतृत्व आज संसद में पहुंचने के लिए भी मुस्लिम बहुल सीट वायनाड तक जाने से गुरेज नहीं करता। पर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी के केंद्र में आने के बाद से भारत में राजनीति अब मेन स्ट्रीम में हो गई है। कल तक जो आम भारतीय खुद को राजनीति से अलग रखना गर्व की बात समझता था, वही अब देश की राजनीति में क्या हो रहा है उसे बड़ी उत्सुकता से देखने लगा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि लोगों के बीच पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस के लिए सत्ता में आना लगातार कठिन होता जा रहा है। अब जनता इस पार्टी और उसके नेताओं के इरादों को समझती है और इन्हें सत्ता से दूर रख रही है। यही कांग्रेस की फड़फड़ाहट की असली वजह है कि जिसे वो देश में टॉलरेंस का कम होना बता रही है। यही कारण है कि कांग्रेस को भारत की एकता से दिक्कत हो रही है। इतनी दिक्कत कि एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे डिवाइसिव लगने लगे हैं।